आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध माफिया को है जो कि गैंगस्टर से राजनेता बन गया। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल जीवन परिचय को सब्सक्राइब जरूर करें। जी मैं बात कर रहा हूं मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी एक भारतीय राजनेता हैं जिनका पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक गढ़ है जिसे पूर्वांचल कहा जाता है, जहां अंसारी को सबसे प्रभावशाली माफिया डॉनों में से एक माना जाता है। हाल ही में सुर्खियों में आया मुख्तार अंसारी मामला शहर का एक और गर्म विषय बन गया है। बहुत से लोग जो इस घटना के बारे में जानते हैं वे मामले के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ रोचक पहलुओं के बारे में। कौन है मुख्तार अंसारी? 30 जून 1963 को जन्मे मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर से राजनेता बने हैं। 5 बार निर्वाचित होने का रिकॉर्ड कायम रखते हुए मुख्तार अंसारी वर्तमान में मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा मुख्तार की जांच भाजपा नेता कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्य आरोपी के रूप में भी की गई थी, लेकिन पूरे निरीक्षण के बाद 2019 में दोषी नहीं पाया गया। मुख्तार अंसारी का जन्म। मुख्तार अंसारी बर्थ। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुख्तार अंसारी गाजीपुर के एक प्रमुख सुन्नी मुस्लिम परिवार से हैं। उनका जन्म सुभानुल्लाह अंसारी पिता और बेगम राबिया मां यहां हुआ था। दिसंबर 2018 में उनकी मां का निधन हो गया। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पूर्व अध्यक्ष थे। उनके 2 बड़े भाई हैं, सिबकतुल्लाह अंसारी जो मोहम्मदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, और अफजल अंसारी जो गाजीपुर से लोकसभा सदस्य हैं। मुख्तार अंसारी की शिक्षा। उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकाल की शुरुआत पोस्ट ग्रेजुएट गाजीपुर कॉलेज रामबाद में छात्र परिषद के चुनावों से की, जहां उन्होंने 1984 में बीए की डिग्री हासिल की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पूर्वांचल में एक मजबूत व्यक्ति बन गया। मुख्तार अंसारी की शादी। मुख्तार अंसारी ने 15 अक्टूबर 1989 को अफसा अंसारी से शादी की। उनके 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी एक इक्का दुक्का निशानेबाज हैं और राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग में स्वर्ण विजेता हैं। अब्बास मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं। 2017 में अब्बास ने बहुजन समाज पार्टी बसपा के टिकट पर घोसी से 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा। अंसारी के सबसे छोटे बेटे उमर भी सक्रिय राजनीति में हैं। मुख्तार अंसारी का शुरुआती जीवन। मुख्तार अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के शुरुआती अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं, जो आगे चलकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक बने। साल 1970 के दशक की शुरुआत में सरकार ने पिछड़े पूर्वांचल क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप संगठित गिरोह सामने आए जो इन परियोजनाओं के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। जबकि मुख्तार अंसारी शुरू में मखनू सिंह गिरोह का सदस्य था, जो 1980 के दशक में साहिब सिंह के नेतृत्व वाले एक अन्य गिरोह से भिड़ गया था। जबकि झड़प का मुख्य कारण सैदपुर में जमीन का एक भूखंड था, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न हिंसक घटनाएं हुई। साहिब सिंह के गिरोह से ब्रिजेश सिंह नाम का एक व्यक्ति था, जिसने बाद में अपना गिरोह बनाया और 1990 के दशक में गाजीपुर के ठेका माफिया को पकड़ लिया। हालांकि मुख्तार के गिरोह ने 100 करोड़ रुपए के अनुबंध व्यवसाय के नियंत्रण के लिए ब्रिजेश के साथ प्रतिस्पर्धा की, जो कोयला खनन, स्क्रैप निपटान, सार्वजनिक कार्यों, रेलवे निर्माण और शराब व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसके अलावा ये गिरोह अपहरण जैसी अन्य आपराधिक गतिविधियों के अलावा चल रहे संरक्षण, गुंडा टैक्स और जबरन वसूली रैकेट का भी हिस्सा थे। मुख्तार अंसारी का वर्तमान मामला। द करंट मुख्तार अंसारीज केस।
हाल ही में आपराधिक पृष्ठभूमि वाला यह राजनेता उस समय सुर्खियों का हिस्सा बन गया जब वह 31 मार्च 2021 को रोपड़ जेल से बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस में मोहाली कोर्ट पहुंचा। एम्बुलेंस का स्वामित्व मुख्तार के पास होने का अनुमान है क्योंकि जब इस यूपी नंबर प्लेटेड एम्बुलेंस के कागजात की जांच की गई तो इस तथ्य का पता चला कि यह एम्बुलेंस एक नकली मतदाता पहचान पत्र पर पंजीकृत है। खैर, अब तक फर्जी दस्तावेज प्राप्त करने और धोखाधड़ी करने के लिए एआरटीओ द्वारा डॉ अलका राय एम्बुलेंस के मानद मालिक के रूप में के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में क्यों है मुख्तार अंसारी की तलाश? गैंगस्टर से विधायक बने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर जिला पुलिस थाने में करीब 38 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मुख्तार इससे पहले लखनऊ, गाजीपुर और मऊ जैसी कई जिलों में जेल की सजा काट चुके हैं। मुख्तार पंजाब में न्यायिक हिरासत में थे, जहां उन्हें जबरन वसूली के मामले में सजा सुनाई गई थी। हालांकि वैधानिक 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद डिफॉल्ट जमानत दिए जाने के बावजूद मुख्तार ने उस मामले में जमानत के लिए आवेदन नहीं किया, जबकि यूपी पुलिस ने भी अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें दावा किया गया है कि 31 मार्च 2021 को रूपनगर जेल से मोहाली कोर्ट में मुख्तार को स्थानांतरित करने वाली एम्बुलेंस को पंजीकृत करने के लिए नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। मुख्तार अंसारी का राजनीतिक कैरियर। 1996 में मुख्तार अंसारी ने पहली बार मऊ से बसपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब से वह रिकॉर्ड 5 बार मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। उन्होंने 2002 और 2007 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मऊ से निर्दलीय के रूप में लड़े और जीत हासिल की। मुख्तार अंसारी का राजनीतिक कैरियर। 1996 में मुख्तार अंसारी ने पहली बार मऊ से बसपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब से वह रिकॉर्ड 5 बार मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। उन्होंने 2002 और 2007 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मऊ से निर्दलीय के रूप में लड़े और जीत हासिल की। वह बसपा के टिकट पर वाराणसी से 2009 का लोकसभा चुनाव हार गए। 2012 में उन्होंने एक नए राजनीतिक संगठन कौमी एकता दल का गठन किया और कौमी एकता दल के उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2017 में वह बहुजन समाज पार्टी में लौट आए और मऊ से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीता। मुख्तार अंसारी के बारे में रोचक बातें। अननोन फैक्ट। उनके दादा डॉ मुख्तार अहमद अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे और उन्होंने 1928 से 1936 तक इसके चांसलर के रूप में कार्य किया। डॉ मुख्तार अहमद अंसारी भी एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने तुर्की के इलाज के लिए भारतीय चिकित्सा मिशन का नेतृत्व किया था। बाल्कन युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिक। डॉक्टर अंसारी ने लंदन के चेरिंग क्रॉस अस्पताल में अध्ययन किया, जहां उनके सम्मान में एक मेडिकल वार्ड का नाम उनके नाम पर रखा गया है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के दादा अहमद अंसारी के पोते हैं। 2010 में उन्हें आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए बसपा से निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का रॉबिन हुड माना जाता है। उन्हें इस क्षेत्र में गरीबों की मदद करने के लिए जाना जाता है, जैसे ऋण देना, गरीब पुरुषों की बेटियों की शादी का वित्त पोषण करना आदि। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में यदि आप हमारे YouTube चैनल जीवन परिचय पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार जानकारी के साथ अगले वीडियो। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।